नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में। हाल ही में अभी खबर आई थी कि 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई से पेमेंट करने पर 2000 से ज्यादा रकम पर सरकार की तरफ से 1.1 रुपए का टैक्स लगेगा। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या ये फैसला 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा? क्योंकि इसकी जो अफवाह उड़ रही थी वो मार्च महीने से ही उड़ रही थी। उसके बाद जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई वो है जो हमारे देश में जो यूपीआई है या बैंक ट्रांजैक्शन के जितने भी जो रूल्स हैं उनको बनाती है और उनको फॉलो करवाती है। मतलब जैसे कि पहले क्रेडिट कार्ड है या चेक है, इन सब का जो पहले 2007 में बनी थी ये संस्था, और उन सब का जो ट्रांजैक्शन का है वो सारे काम इस एजेंसी द्वारा या इस संस्था द्वारा करवाया जाता है, और ये संस्था पूरी तरीके से सरकारी है। इसी एनपीसीआई ने हाल ही में 2016 में यूपीआई कार्ड या यूपीआई के थ्रू पेमेंट का जो मेथड था उसे लागू किया गया, और उसके बाद ये धीरे 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 आज इतना पॉपुलर हो चुका है कि हमारे देश में फूल बेचने वाले से लेकर ज्वेलरी बेचने वाले तक सबके पास आज जो यूपीआई पेमेंट का मेथड है, यानी जो उनके पास जो पेमेंट का जो ऑनलाइन मेथड है अपनाया गया सबके द्वारा। लेकिन क्या सरकार इस पर अभी तक तो कोई पैसा नहीं लेती थी? क्योंकि हमारी जो मेहनत की कमाई है हम उस पर भी टैक्स क्यों दें? जो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, मैंने अगर 5 रुपए का बिस्किट खरीदा, मान लेते हैं एक बार मैंने अगर 5 रुपए का बिस्किट खरीदा, तो मैं उस 5 रुपए की जगह उसको 6 रुपए क्यों दूंगा? और सरकार कहती है कि ये जो है एनपीसीआई ये कहती है कि ये दुकानदार की तरफ से लगेगा, आपकी तरफ से नहीं लगेगा। तो क्या दुकानदार हमें छोड़ देगा? ऐसा तो है नहीं। दुकानदार की दुकान लेके बैठा है, हमसे 5 रुपए ले रहा है, आगे 6 रुपए भर रहा है। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया? दरअसल दोस्तों सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। सरकार ने जो न्यूज दी थी एनपीसीआई की तरफ से, उस न्यूज में ये था कि जो ये है मेथड, ये उन ऑनलाइन जो बटुआ है ऑनलाइन, आपको पता होगा पेटीएम का, पेटीएम कहता है अपना ऑनलाइन बटुआ रखिए। उसमें क्या होता है कि आपका ट्रांजैक्शन जो पैसा है आप एक जगह से दूसरी जगह किसी को देते हो, तो वो बैंक से नहीं जाता, आपके ऑनलाइन बटुए से जाता है। ऑनलाइन बटुआ, मैं इसे हिंदी भाषा में समझाऊंगा कि जो आपका ऑनलाइन में जो रखा हुआ पैसा है, इसमें फोन पे भी है, इसमें गूगल पे भी है, सब आजकल अपना अकाउंट बना के रखते हैं इनमें, और वो बैंक से लिंक होता नहीं है। वो अपने आप की एक मतलब उस ऐप से लिंक होते हैं और वहीं से पेमेंट किया जाता है। उस पेमेंट पर सरकार कहेगी कि अब अगर आप 2000 से ज्यादा, वो भी 2000 से ज्यादा अगर आप किसी को पैसे देते हैं, तो हम इस पर 1.1 का टैक्स लगाएंगे। सरकार का ये कहना सही भी है, क्योंकि अगर सरकार के पास, हमारी देश की जनता का अगर पैसा सरकार के पास जाता है तो वो बैंक के थ्रू जाता है। अगर इन ऐपों के जरिए अगर पैसा जाएगा तो वो क्या होगा? यानी कि आपकी जो ऑनलाइन, अगर आपका ऐप जो है, अगर मैं गूगल पे की बात करूं, अगर आपका ऐप अगर लिंक है आपके बैंक अकाउंट से, तो आपका पैसा क्या होगा? आपका पैसा जाएगा आपके बैंक अकाउंट के थ्रू दूसरे के बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर आपका जो गूगल पे है वो आपका मतलब बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, और आपका उसको ऑनलाइन बटुआ समझ लो, आपने उसे ऑनलाइन बटुआ समझ के रखा हुआ है, और उसमें से अगर आप सीधे पैसे डलवाते हो, यानी अपने बैंक से या किसी और से आप पेमेंट अपने बटुआ में करवाते हो ऑनलाइन गूगल पे में, और उसके बाद अगर आप किसी को 2000 से ज्यादा का व्यवहार करते हो या उसको पैसे देते हो, तो सरकार आप पर इसका पूरा टैक्स लेगी। यानी अगर आप बैंक से बैंक कर रहे हो तो सरकार इस पर कोई टैक्स नहीं लेगी, सरकार की तरफ से अभी भी वो फ्री है, सरकार इस पर पैसा नहीं ले रही है। लेकिन सरकार ऐसा कर क्यों रही है? इसका मेन कारण है दोस्तों, जो ऑनलाइन ऐप होते हैं ये अपने आप को बैंक समझ बैठे हैं। इनके तरफ से इनके अंदर पैसा आता है, बैंक के अंदर पैसा आता नहीं है। अगर बैंक के अंदर पैसा आएगा तो हमारे देश में ये हमारे बैंकों का और हमारी जनता का भला होगा। लेकिन अगर बैंक के अंदर पैसा नहीं आएगा तो इसमें क्या होगा? तो इसमें उन ऐप की भलाई है जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐप उसके बाद आप लोगों को लोन भी देते हैं, जो कि हमारे देश में जो लोन देने का मेन काम है वो बैंकों का होता है। लेकिन ये ऑनलाइन दुनिया है, इसमें ऑनलाइन दुनिया में ये ऐप भी अब आप लोगों को लोन दे रहे हैं। उसका मेन पैसा कहाँ से आ रहा है? उसका मेन पैसा आ रहा है जो आप लोग उस ऑनलाइन बटुआ में जमा करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑनलाइन ऐप है ये अब एक तरीके के ऑनलाइन बैंक बन चुके हैं, जिस पर सरकार पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं कर सकती,
और हमारे देश का पैसा कोई दूसरा ऐप अपने पास रखे या अपना बैंक समझ के रखे तो सरकार को ये पसंद भी नहीं है। इसी कारण सरकार ने सोचा कि इन लोगों को तो ये ऑनलाइन बटुए में जो पैसा रखते हैं, सरकार इनको खत्म तो नहीं कर सकती। ऐसे तो कह नहीं सकती कि पेटीएम, गूगल पे कि आप लोग अपना ऑनलाइन बटुआ बंद कर दीजिए। तो सरकार ने कहा कि आप लोग अगर पैसा रखते हो तो रखिए, लेकिन अगर आपके पास अगर 2000 से ज्यादा का व्यवहार होगा तो इस पर टैक्स लगेगा, जो कि सरकार की तरफ से मुझे लगता है सही कदम है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का पैसा हमारी देश की बैंकों के पास होना चाहिए, इन ऑनलाइन ऐप के पास नहीं होना चाहिए। इन ऑनलाइन ऐप से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक से बैंक थ्रू। आपने कभी देखा होगा कि आपने दुकानदार से सामान खरीदा और क्यूआर कोड को स्कैन किया, उसके बाद आप पेमेंट करने लगे तो नीचे आता है जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है गूगल पे से या कौन से भी ऐप से, पेटीएम से, तो उसमें आता है एसबीआई के थ्रू। जैसे कि अगर आपका खाता एसबीआई में है तो, या कोई दूसरी बैंक में है तो उसके थ्रू पैसा जा रहा है। लेकिन जिनका लिंक नहीं होता और उनका ऑनलाइन बटवा बनाया हुआ रखा है इन लोगों ने, तो उनका क्या होता है कि सीधा पैसा व्यवहार होता है, जिसमें क्या होगा, जिसमें सरकार को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसा सरकार के पास नहीं है। पैसा किसके पास है? इन ऑनलाइन ऐप के पास। और अगर इन ऑनलाइन ऐप के पास है तो सरकार को इसका क्या फायदा? क्यों? क्योंकि सरकार ने जब हमारा जो पैसा है वो बैंक के पास जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सारा पैसा बैंक के पास एकदम एक लॉकर में रखा हुआ है, नहीं। हमको सिर्फ आंकड़े दिखते हैं। मेन कारण ये है कि जो ये ऑनलाइन पैसा है ना दोस्तों, ये आपको आंकड़े तो दिखाता है, लेकिन सरकार, उस बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता, उसके लॉकर में नहीं रखा हुआ है, वो सिर्फ आंकड़े दिखा रहा है। बाकी वो पैसा वो आगे व्यय कर देता है, लोन दे देता है और भी बहुत सारे काम है वो करता है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर की मनी जो होती है ना, उसका और भी काम होता है। लेकिन हमें क्या दिखाता है कि आपके जैसे 3 लाख रुपए है तो आपको 3 लाख रुपए दिखाएंगे आपके अकाउंट में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके 3 लाख रुपए हो उसमें सीधे रूप में। अगर आप जाओगे कि चाबी लेके कि जहां मेरे 3 लाख रुपए निकाल, नहीं, ऐसे नहीं निकालते वो लोग। उसमें फॉर्म भरते हैं, उसके बाद दूसरे के पैसे आपको देते हैं, आपके पैसे, यानी आपके पास सिर्फ आंकड़े रहते हैं। और ये काम अब ये ऐप कर रहे हैं, और इन ऐपों को ये काम करने की वजह से सरकार को कोई फायदा नहीं होता। सरकार की तरफ से जो भी लोन लेता है, यानी इन बैंकों के थ्रू, उन पे सरकार को ब्याज मिलता है, आरबीआई को ब्याज मिलता है। लेकिन इन ऐपों की वजह से जो पैसे मिल रहे हैं उसकी वजह से आरबीआई को कोई फायदा नहीं है। और सीधी सी बात है, अगर आरबीआई को फायदा नहीं है तो हमारे देश में जो देश की सरकार है उसको भी कोई फायदा नहीं, हमारे देश की जनता को भी कोई फायदा नहीं। इसमें फायदा है पूरी तरीके से इन ऑनलाइन ऐप का, जो कि इन बिजनेस को चला रही है या इस ऑनलाइन बटुआ को प्रचारित कर रही है। आपने पहले भी देखे होंगे, पेटीएम जो पहले करता था अपना ऑनलाइन बटुआ, ऐसे ऐड भी चलती होंगी। तो उसका मेन कारण यही था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आगे भी ऐसे वीडियो बनते रहेंगे, आप देखते रहिए। और हाँ, आपके बैंक से पैसा नहीं लगेगा जब तक आप बैंक से बैंक को करेंगे, दुकानदार की बैंक को ना अपनी बैंक से पेमेंट करेंगे तब नहीं कटेगा, और उसी ऐप से करेंगे आप तब भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप अपने बटुआ से करेंगे, ऑनलाइन बटुआ से, तब आपका पैसा जरूर कटेगा। धन्यवाद दोस्तों।